गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार से संबंधित मैटर को डिस्कस किया था। वह प्रश्न MLSU के मुख्य एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो उस संदर्भ में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों का डिटेल में स्टडी कर ली है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते क्या है और उसकी विशेषताएं, गुण, दोष और सीमाओं के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत छोटे प्रश्न होते हैं और इन छोटे प्रश्नों से संबंधित हमें बहुत सारे विकल्प सॉल्व करने को दिए जाते हैं। नाम ही है वस्तुनिष्ठ, अर्थात जिसमें व्यक्ति अपनी मत, विचारों को, अपने पूर्वाग्रहों को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो निश्चित उत्तर है वही उसे देना होता है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कुछ शब्द या चिन्हों का प्रयोग करके हम पर्टिकुलर आंसर को लिखते हैं। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कुछ निश्चित उत्तर होते हैं, हमें वही लिखना होता है। साथ ही उसकी निश्चित एक विधि होती है मूल्यांकन की, जिसे हम ऑब्जेक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि के माध्यम से हम मूल्यांकन करके बालकों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता का मापन करते हैं। साथ ही यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यास्मरण अर्थात रिकॉल से संबंधित और दूसरा पुनर्पहचान यानी रिकॉग्निशन से संबंधित। ये फिर पुनः दो भागों में होते हैं। पहला सरल प्रत्यास्मरण से संबंधित प्रश्न और दूसरा वाक्य पूर्ति यानी रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। पुनर्पहचान से संबंधित जो प्रश्नों के प्रकार है वह भी पुनः 5 भागों में विभाजित होते हैं, जिसमें पहला है चुनाव से संबंधित, अनुपात से संबंधित, समरूपता से संबंधित, बहुविकल्पात्मक से संबंधित और वर्गीकृत प्रश्न। तो ये सब प्रकारों का हमने पूर्व के वीडियो में डिटेल में स्टडी कर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के गुण या विशेषताएं, इसमें पहला है वैधता। वैधता से अर्थ है कि जिस विषय के लिए बनाए जाते हैं उसी विषय से संबंधित ही प्रश्न होते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्यापक होते हैं। व्यापक का अर्थ यह पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं, तो व्यापक एरिया अपने आप में कवर करते हैं। तीसरा, इसमें विभेदीकरण भी से संबंधित प्रश्न भी होते हैं। विभेदीकरण का अर्थ है इसमें बालकों के स्मरण शक्ति, तर्क, वर्गीकरण इत्यादि सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विभेदीकरण का गुण भी होता है। साथ ही ये विश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न का एक ही आंसर होगा। दूसरा कोई अन्य उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मापन करने पर सही उत्तर की ही प्राप्ति होगी। और एक बार अगर किसी टेस्ट को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है और दूसरी किसी परिस्थितियों में भी हम ऑर्गेनाइज करें उसी टेस्ट को, तो सदैव समान अंक ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय अधिक होते हैं। साथ ही इसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है, यानी पर्टिकुलर जो उत्तर है वही लिखना है। व्यक्ति अपने सोच,
विचार या अपने मतों को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये सारे वैधता, व्यापकता, विभेदीकरण, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये 5 गुण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर विद्यमान होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दोष या कमियां इस प्रकार है। सबसे पहला है, इसमें ज्ञान पक्ष का ही ज्ञापन होता है, अर्थात हमारे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर जो उद्देश्य हैं, इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों से संबंधित होते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही मापन संभव है। दूसरा इसमें है प्रशासनिक कठिनाई, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को का प्रशासन, इसकी व्यवस्था करना बहुत अधिक जटिल कार्य है। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत सारे काफ़ी स्थान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेपर वर्क भी ज़्यादा होता है। साथ ही क्वेश्चन पेपर भी ज़्यादा टाइप होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पेजेस उसमें इंक्लूड होते हैं। इसके विपरीत निबंधात्मक प्रश्न में मात्र एक पेज से भी काम चल सकता है। इस प्रकार इसमें प्रशासनिक कठिनाइयाँ ज़्यादा विद्यमान होती है। नेक्स्ट, इसमें स्मरण शक्ति का ही मापन होता है। बालक ने जितना याद किया है वो उसी के आधार पर सिलेक्टेड उत्तर को ही लिखेगा, तो भी उसे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं होगा। इसके अंतर्गत स्मरण शक्ति के अतिरिक्त तर्क है, चिंतन है, मनन है, ये मानसिक शक्तियों का इसमें मापन नहीं होता है। इसमें भाषा शैली और अभिव्यक्ति का मापन भी नहीं होता, क्योंकि इसमें व्यक्ति या बालक को इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके और प्रॉपर रूप से अपनी सही भाषा शैली का भी उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि सिलेक्टेड जो उत्तर है बस वही लिखना होता है। प्रश्नों का निर्माण कठिन होता है, क्योंकि इतने सारे पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पेपर निर्माण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लास्ट इसमें है अंदाज से उत्तर लगाना, क्योंकि सिलेक्टेड 4 ऑप्शन है, 4 में से एक तो होगा ही, ये सोच करके टिक मार्क या संबंधित कोष्टक में लिख दिया जाता है। या फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें भी सिलेक्टेड ऑप्शन में से एक तो सही होगा ही। अंदाज से ही उत्तर लगा करके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर दे देते हैं। तो ये सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दोष या कमियां हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस प्रकार से हम अपनी मूल्यांकन प्रणाली में इंक्लूड करके उपयोगी बना सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव है। इसमें पहला है विविध प्रकार के प्रश्नों को पूछना, यानी केवल स्मरण शक्ति से आधारित ही नहीं, बल्कि तर्क है, विभेदीकरण है, समरूप है, चुनाव है, इस सभी तरह के प्रश्नों का उपयोग किया जाए। साथ ही वर्तमान समय में केवल बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को ही ज़्यादा यूज किया जाता है, जबकि उसके स्थान पर अनुपात, चुनाव, समरूप, वर्गीकरण, इन सब प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। दूसरा है स्मरण शक्ति के साथ साथ तर्क, चिंतन और समालोचना संबंधी क्वेश्चन भी ऐड किए जाए। नेक्स्ट इसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया जाए। वर्तमान समय में छोटी क्लासेस में तो न्यू टाइप से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आधुनिक समय में जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहे हैं उनमें अभी भी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इन प्रश्नों को उपयोगी बनाने के लिए अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न भी इंक्लूड किए जाएं। साथ ही वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की अनेक ऐसी विधियां हैं, उनकी खोज की जाए ताकि इनका उपयोग और अधिक तरह से बेहतर रूप से किया जा सके और हम जिस पक्षों का मूल्यांकन करना चाहे वो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, उन सभी पक्षों का हम मूल्यांकन कर सकें। आज का होमवर्क इस प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के गुण, दोष तथा सुझाव लिखिए। आपको बताए गए गाइडलाइन के अनुसार आप 250 शब्दों का इसका उत्तर लिखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।